अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है नान पकोड़ा की रेसिपी। बेसन वाला नान भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल में हम इसे आज बनाने लगे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और एक मज़े का नान चटपटा सा क्रिस्पी सा कैसे तैयार किया जाता है इसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने 2 प्याली बेसन लिया है। अगर ग्राम के हिसाब से कहें तो 300 ग्राम बेसन बनता है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ कुछ सब्जियाँ और स्पाइसेस। सबसे पहले एक आलू मैंने इसमें बारीक कटिंग करके डाला है। 1 अदद प्याज मैंने इसमें इस तरह चॉप करके डाला है। अब एक मुट्ठी भर के या आधा कप पालक कह लें, आधा कप ही इस तरह मैंने धनिया इसमें बारीक कटिंग करके डाला है। थोड़ा सारा पुदीना इसमें कटिंग करके डाला है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च इसमें डाली हैं स्पाइसी सा फ्लेवर देने के लिए। और क्रंची सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें एक शिमला मिर्च ऐड की है। 2 अदद खाने के चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1.5 खाने का चम्मच नमक। और अब मैं इसमें आधी चाय की चम्मच अजवाइन शामिल करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है पकौड़ों में और नान में। अब 1.5 खाने का चम्मच धनिया इस तरह मैंने साबुत लिया और इसको हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दिया है। 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड की है। अब इन सारे मसालों को और सब्जियों को मैंने पहले अच्छी तरह मिक्स किया है और अब तकरीबन हाफ से 1 कप मैंने पानी लिया है या पहले हाफ कप डाला है और थोड़ा सा इसको मिक्स किया और फिर हाफ कप ऐड करते हुए मैंने सारे बैटर को अच्छी तरह रेडी कर लिया है। ये मसाला ना हमारा बहुत ज़्यादा फ्लोई होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बल्कि मुनासिब सा जैसे पकोड़ों का मसाला तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी हमने रखना है, ना बहुत ज़्यादा फ्लोई और ना बहुत ज़्यादा थिक। अब जो नान थे उसको मैंने इस तरह लेके पहले मेरे पास रात के नान बचे हुए हैं इसलिए मैंने इसको पहले नरम करने के लिए एक पैन में पानी लिया है बर्तन में और उसको इस तरह डिप करते हुए थोड़ा सा नरम कर लिया है। तमाम जो मेरे पास में इस टाइम 3 से 4 नान है तो इसके लिए ये मैंने मसाला तैयार किया है। अगर आपके पास ज़्यादा या 5 से 6 हैं तो इस हिसाब से आप चीज़ों की मिकदार बढ़ाते हुए जाएंगे। अब मैंने इस तरह नान लेके हाथ पे उसके ऊपर सारा मसाला अप्लाई किया है। पहले मैंने एक साइड पे अच्छी तरह लगाया है और फिर मैंने अब इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे इसको अच्छी तरह लगा लिया है। अमूमन जो रेसिपीज़ हैं उसमें यही बताया जाता है कि मसाला एक साइड पे अप्लाई करें, लेकिन मज़ा तब भी नान का आएगा जब आप मसाला दोनों साइड पे इसका अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। अब मैंने गरम तेल जो पहले अच्छी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गर्म किया हुआ था इसमें डाल के इसको एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है। अब इसकी साइड चेंज करके मैंने इसको दूसरी साइड से अच्छी तरह पका लेना है। व्यूअर्स, इसमें लो या मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी बल्कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह पकाना है, तभी ये बाहर से क्रंची क्रंची और अंदर से सॉफ्ट तैयार होंगे, नहीं तो ये नान अंदर से अकड़ जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। व्यूअर्स, अब जो बाकी नान थी इस तरह मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। बाज़ दफ़ा पूरा नान जो है वो नहीं मज़ा करता, आप टी टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह इसके छोटे छोटे पीसेस करें। किसी शेप में भी आप किसके पीसेस बना सकते हैं और सेम उसी मेथड को अपनाते हुए इस पर मसाला अप्लाई करना है, पहले एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे इसको अच्छी तरह लगा के और गरम तेल में इसको फ्राई कर लें। जब ये दोनों साइडों से अच्छी तरह गोल्डन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो इसको पका के और उतार लें और मज़े मज़े की आपने केचप चटनी के साथ इसे सर्व करें। और इसके लिए ग्रीन चटनी जिसमें पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च वगैरह इस्तेमाल होती है, इंतहाई मज़े की है। और आप इसे सर्दियों की शाम में चाय के साथ बना के सर्व करें और इतना मज़े का, इतनी यूनिक सी ये रेसिपी है कि आप कहेंगे भूख का बेवक्त भूख का भी इलाज है और चटपटी भी। तो भी बस ये थी आज की मज़े की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।